हेलो एंड वेलकम टू रेवती सोल स्कूल। अगर आप नए हैं तो इस सोल स्कूल में मैं बहुत सारे अमेजिंग टीचर्स की टीचिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आज आपके लिए एक नई टीचर की टीचिंग लेके आई हूँ जिनका नाम है डोलोरेस कैनन। डोलोरेस कैनन बहुत ही स्पिरिचुअल टीचर थी, हिप्नोथेरेपिस्ट थी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराती थी लोगों की। उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी और उनके लेक्चर्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। आज जो लेक्चर मैं आपके साथ उनकी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें डोलोरेस कैनन बताती है एक सीक्रेट तरीका विजुअलाइजेशन, प्रेयर और अफर्मेशन को मिक्स करके यूज़ करने का, जिससे कुछ भी चाहो तो मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप चाहें और आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। नीचे कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं कि आपको किस टाइप के कंटेंट सुनने और जानने में इंटरेस्ट है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने की। डोलोरेस कैनन इंग्लिश में लेक्चर्स देती थी, उनका हिंदी अनुवाद मैं आपके साथ लेके आई हूँ। क्या आप कभी वंडर करते हैं कुछ लोगों को देख के कि उनकी सारी डिज़ायर इतनी एफर्टलेसली कैसे मैनिफेस्ट हो जाती है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी डिज़ायर नहीं मैनिफेस्ट होने का सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है आपका लैंग्वेज, जो आप यूज़ करते हैं प्रेयर में और अफर्मेशन में। यूनिवर्स को ये नहीं पता है कॉन्सेप्ट फ्यूचर का, उसे सब कुछ ग्राउंडेड रियलिटी प्रेजेंट में बताना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप बोल रहे हो कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, तो यूनिवर्स आपको एक ऐसा दिन ज़रूर देगा, बट वो हमेशा फ्यूचर में आएगा, वो कभी प्रेजेंट में नहीं आएगा। इसके लिए जब आप किसी तरीके का पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करते हैं तो उसके लैंग्वेज पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जब आप बोलते हैं ये दिन बहुत अच्छा होगा, तो वो दिन कभी आता ही नहीं है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये बोलना कि आज का दिन बहुत अच्छा है, और यूनिवर्स फिर कोशिश करना शुरू कर देगा आपके लिए उस दिन को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए। आपको सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बोलने होते हैं, आपको वाइब्रेशनली अलाइन भी होना पड़ता है उस लैंग्वेज से। और जैसे आप एक सेक्रेट डायलॉग बोल रहे हैं कॉस्मोस में, तो ये क्रूशल है कि आप रूटेड है प्रेजेंट टेंस में। जब आप प्रेजेंट टेंस में इमोशन को मिक्स करके प्रेयर या अफर्मेशन बोलते हैं, तो यूनिवर्स से आप अलाइंड हो जाते हैं और आप ब्रॉडकास्ट करते हैं उस फ्रीक्वेंसी को, जिससे यूनिवर्स आपको वो देना शुरू कर देता है जो आपकी डिज़ायर है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो कि पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना है कि वो आया है या नहीं आया है। यानी अगर आपने कोई चीज़ मांगी तो आपको फीलिंग ऑफ कंप्लीशन फील करना होगा, इस विश्वास के साथ कि यूनिवर्स आपको एक परफेक्ट टाइमिंग पे वो चीज़ पहुंचा देगा। तो पेशेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, तो ताकि यूनिवर्स आपको सही समय पे, जो आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल डिवाइन टाइम होगी, डिवाइन सिंक्रोनिसिटी की टाइम होगी, तब आपको वो पहुंचा दे। एक और गलती करते हैं जब हम कुछ मैनिफेस्ट करने जाते हैं, वो है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में नहीं आने की गलती। स्पिरिचुअली अलाइन होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है लोअर एनर्जीज को हटाना। लोअर एनर्जी यानी फियर, लोअर एनर्जी यानी डाउट, लोअर एनर्जी यानी दुख, परेशानी, हमेशा अपना बुरा सोचना। जब हम इस तरीके की लोअर एनर्जी से खुद को अलग कर देते हैं तो हम हायर फ्रीक्वेंसी में स्टेप इन कर जाते हैं और फिर हम यूनिवर्स से इंटरेक्ट करने लगते हैं एक मीनिंगफुल तरीके से, और यूनिवर्स हमारी बातों को सुनना शुरू कर देता है। जिस तरीके से रेडियो के गाने को सुनने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है ताकि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जुड़ने के बाद ही वो गाना बजने लगेगा, ठीक उसी तरीके से जब हम अपनी लोअर फ्रीक्वेंसी जो है, जो हमें डाउट, फियर, दुख, बुराई, ये सब के कारण हमारी फ्रीक्वेंसी को नहीं सेट करने देता है, स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं होने देता है यूनिवर्स से, तो फिर हम कितना भी बोलेंगे, हम कितना भी गाएंगे, यूनिवर्स हमारी बातें नहीं सुन सकेगा। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअली अलाइंड होना। आपको ये याद रखना है कि मैनिफेस्टेशन जो है एक वन वे स्ट्रीट नहीं है।
मैनिफेस्टेशन एक डिवाइन डांस है। कभी आपने कोई सिंगल डांस किया है और बोला है ये ग्रुप डांस है? नहीं। आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हो और फिर उस बैठ जाते हो एज इफ कि कैटलॉग से सामान ऑर्डर कर दिया है, वो पहुंचा देगा। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन के बिना यूनिवर्स आपको हेल्प नहीं कर सकता है। तो जब आपको यूनिवर्स कुछ सिंक्रोनिसिटी दिखाता है, जब आपको यूनिवर्स कोई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता है, तो उस अपॉर्चुनिटी पे चलना होता है। वो यूनिवर्स को एक वेंडिंग मशीन नहीं है जिसमें आप पंच करोगे नंबर और सामान आ जाएगा। आपको यूनिवर्स को दिखाना होगा, उस एनर्जी को बताना होगा कि आप लायक हो उस डिज़ायर के, आप रेडी हो उस डिज़ायर को अचीव करने के लिए। तो फिर आपको वो पाथ दिखाएगा, तो उस पाथ पे चलना होगा। सिंक्रोनिसिटी दिखाएगी आपको, एक डिवाइन मीटिंग हो जाएगी किसी से जिससे आपकी डिज़ायर फुलफ़िल हो सकती है। लेकिन आपको वो मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको उस पाथ पे चलना पड़ेगा, आपको उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना पड़ता है। क्योंकि यूनिवर्स एक वन हिट वंडर में बिलीव नहीं करता है। यूनिवर्स जो है वो एक बहुत सस्टेनेबल रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है आपके साथ। वो चाहता है कि कंटिन्यूस आपके साथ एक बॉन्ड रहे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी चेंज ना हो। तो जब आप इस तरीके से अपने पार्ट में पार्टिसिपेशन देते हो यूनिवर्स को, इंट्यूशंस को फॉलो करते हो, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हो, आप दिखा रहे हो यूनिवर्स को कि मैं इस डांस में पार्टिसिपेट करने को रेडी हूँ, तो यूनिवर्स आपको कंसिस्टेंटली सप्लाई भेजना शुरू कर देता है। आपको अभी लग रहा होगा सुनने में कि ये बहुत डॉन्टिंग टास्क है, लेकिन याद रख लीजिए धीरे धीरे जब आप स्पिरिचुअली अलाइंड होना शुरू कर देंगे तो ये बहुत इजी टास्क हो जाता है। और फिर ये ऑनगोइंग डांस करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। और याद रख लीजिए यूनिवर्स आपको बहुत सारे टीचर्स भेजता है, एंजल्स भेजता है, गाइड्स भेजता है, फिज़िकल और नॉन फिज़िकल रेम्स से। जी हाँ, हम लोग कभी अकेले नहीं होते हैं और हमें असिस्ट करने के लिए यूनिवर्स बहुत सारे टीचर्स भेजता है और इस जर्नी में आपको सक्सेसफुल देखना चाहता है। जब आपसे कोई भी मिस्टेक हो तो हमेशा समझिए कि यूनिवर्स उस के नज़र में वो मिस्टेक नहीं है, सिर्फ एक डिटोर है आपकी मंजिल तक पहुंचने का। क्योंकि यूनिवर्स लिनियर कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स में हर जगह से, जहाँ से भी आप निकलोगे, कई एक रास्ते निकल जाते हैं। तो आप जब भी कब कुछ गलती पकड़ो खुद की, कभी भी देखो कि आपने पाथ से भटक रहे हो, समझो कि आपने शॉर्टकट के बदले एक डिटोर ले लिया है। डिज़ायर पे अभी भी आप पहुंचोगे, लेकिन थोड़ा सा लंबा रास्ता हो गया है, क्योंकि आपसे ये गलती हो गई है, जो गलती है भी नहीं, सिर्फ एक लेसन है जो आप सीखते हो और उससे कुछ नया रिवॉर्ड पाते हो। तो अब मैं आपको एक बहुत अमेजिंग सा मैनिफेस्टेशन और प्रेयर टेक्निक बताने वाली हूँ, जिसको आप यूज़ करोगे किसी भी समय, कभी भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। बस याद रख लीजिए जब आप ये करो तो देखो आसपास कोई है नहीं आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो सेट कंफर्टेबली, लंबी 3 सांस लेनी है, यानी आपको नाक से सांस लेनी है, इनहेल, और मुंह से सांस छोड़नी है। एक लंबी गहरी सांस लेनी है, अपने पेट को ऊपर नीचे जाते हुए देखें। आप बोलोगे ब्रेथ का क्या इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है? तो जो ब्रेथ है ये हमारा पहला खाना होता है इस दुनिया में आने के लिए। तो जो सांस है ये हमें सबसे पहले इस दुनिया का बोध कराती है, इसके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो 3 सांस लीजिए ताकि आपकी बॉडी की सारी टेंशन, सारे जो स्टिफनेस है वो मेल्ट अवे हो जाए। ये जो सांस है ये की है स्पिरिचुअल रेल्म में एंटर करने का। तो अब आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। तो अब विजुअलाइज करना शुरू कीजिए अपनी डिज़ायर को, जो भी आपकी इच्छा है। प्रेजेंट टेंस में विजुअलाइज कीजिए कैसा फील होगा जब वो पूरी हो गई है। तो बिल्कुल इस वक्त एट प्रेजेंट फील कीजिए कि वो हो गई है। कैसा होगा, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, जॉय और ग्रैटिट्यूड रेडिएट करते हुए उसको फील कीजिए। और जब आप
बिल्कुल विजुअलाइजेशन में डीप चले गए हैं, तो अब अफर्मेशन शामिल करना शुरू कीजिए। उसमें मन ही मन बोलिए, आई एम डिज़र्विंग, मैं ये डिज़र्व करता हूँ। आई एम ओपन टू ऑल गुड एंड अबंडेंस द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर, मैं बिल्कुल ओपन हूँ सारे गुडनेस और अबंडेंस के लिए जो यूनिवर्स मुझे अभी इस वक्त ऑफ़र कर रहा है। आप इस वक्त विजुअलाइज कर रहे हैं, बट मन ही मन ये अफर्मेशन बैक ऑफ योर माइंड बोलते जा रहे हैं। टुडे इज़ अ मैग्निफिसेंट डे एंड ऑल इज़ वेल इन माई वर्ल्ड, आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है और मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जितना ज़्यादा आप विविडली अफर्मेशन देंगे, उतनी जल्दी आपकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। अब बिल्कुल हल्के सॉफ्टली विस्पर करनी है आपको ये प्रेयर, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी हो जाए। तो अब आपको बोलना है फुसफुसाते हुए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग दिस और समथिंग बेटर हैपन इन माई लाइफ। बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स इसको या इससे बेटर मेरी लाइफ में पूरा करने के लिए। याद रख लीजिए कि आप एनर्जी के बने हैं और जिस भी फ्रीक्वेंसी से आप ऑपरेट करेंगे, आपको उस फ्रीक्वेंसी की चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जब आप इस तरीके से प्रेयर कीजिएगा, प्रेयर करने के बाद जेंटली ओपन कीजिए अपने आइज़ को, हार्ट को बड़ा करते हुए इस प्यारे से जीवन के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए और आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा मैनिफेस्ट कर लोगे। मैं अब समराइज़ कर रही हूँ कि इसमें करना क्या है। डोलोरेस कैनन ने बताया कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको कोई भी अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में बोलनी है। प्रेजेंट टेंस में बोलते के साथ उसमें इमोशन ऐड करना इम्पॉर्टेंट होता है। इमोशन ऐड करने के साथ साथ आपको पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना होता है कि वो आया कि नहीं आया। इस विश्वास के साथ उस डिवाइन टाइमिंग का वेट करना होता है कि बस जिस वक्त आपकी लाइफ में बेस्ट टाइमिंग होगी उसके आने की यूनिवर्स प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि आपको स्पिरिचुअली अलाइंड होना होगा, तो जो लोअर एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हैं उससे अपनी लाइफ को क्लटर फ्री करना है, निकालना है, यानी डाउट हटानी है, फियर हटानी है, आपको नेगेटिविटी हटानी है, अपना बुरा सोचना बंद करना है। और आगे बढ़ते हुए जब आप स्पिरिचुअली अलाइंड होते हो, तो जब आप कुछ भी अफर्मेशन बोलते हो तो यूनिवर्स आपके अफर्मेशन को सुनता है। अब उन्होंने एक और बात बोली है कि कभी भी ये नहीं समझे कि आपकी चीज़ें पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी चीज़ें पूरी होती है। ये कभी ना समझे कि आपसे कोई गलती हो गई है और आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमेशा याद रख लीजिए कि आपसे कभी भी कुछ भी मिस्टेक होता है इस प्रोसेस को करने में या लाइफ जीने में, या लोअर एनर्जी की कुछ चीज़ों को एक्टिवेट कर देते हैं आप, तो ये समझे कि मंजिल तो पहुंचनी है, बस थोड़ा सा आपने ना रास्ता लंबा चुन लिया है, डिटोर कर लिया है, क्योंकि यूनिवर्स आपको वहाँ तक एक ना एक दिन ज़रूर पहुँचाएगा। बस विश्वास कभी नहीं खोना है और जो कोशिश है उसको कभी बंद नहीं करनी है। और फाइनली उन्होंने बोला कि यूनिवर्स जो है वो सोलो डांस नहीं करता, उसको पार्टिसिपेशन चाहिए आपसे भी। तो जब भी यूनिवर्स आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाए, जब भी यूनिवर्स आपको इंट्यूशंस दे, जब भी यूनिवर्स आपको एक डिवाइन मीटिंग किसी से करा दे या कुछ डिवाइन चीज़ सुना दे, तो उस पर आपको आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करना होगा। अगर एक्शन लेने की चीज़ है तो एक्शन लेना होगा, ताकि यूनिवर्स आपको आपके ड्रीम तक बहुत जल्द पहुंचा दे। उन्होंने एक विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन एंड प्रेयर प्रैक्टिस बताई है कि आपको 3 ब्रेथ लेनी है लंबी लंबी। उसके बाद आपको अपने डिज़ायर को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने के बाद आपको जब लगे कि आप विजुअलाइजेशन में बहुत गहरे हो गए, उस जॉय और वंडरफुल की फीलिंग को आप बिल्कुल जी रहे हैं, अभी बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में आप उस विजुअलाइजेशन में एंटर कर चुके हैं और फीलिंग को जीना शुरू कर दिए हैं, तो आपको एफर्मेशंस बोलनी है, जो एफर्मेशंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने बताया था। और उसके बाद एफर्मेशन बोलने के बाद
जब आपको लगे कि बिल्कुल आपका विजुअलाइजेशन कंप्लीट हो गया है, तो हल्के से फुसफुसाते हुए थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को कि उन्होंने आपकी लाइफ में वो पूरा कर दिया है जो अभी आपने विजुअलाइज़ किया है, या इससे बेटर पूरा करके दे दिया है जो आपने अभी विजुअलाइज़ किया है। उसके बाद बिल्कुल एक लंबी डीप ब्रेथ लेते हुए अपने आँखों को खोलना है इस विश्वास के साथ कि आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है। अपने हार्ट को ओपन करना है नई नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए, और ये आप दिन में कई एक बार कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपकी हेल्प करे आपके डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में। और अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।